नमस्कार, मैं योगेश राणा। ऐसा लगता है खानपुर के पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन चाहते उनके और उमेश कुमार के बीच चल रही राजनीतिक लड़ाई दो बिरादरियों की लड़ाई का रुख धारण करके रखे। यह बात इसलिए कही जा सकती है क्योंकि प्रणव चैंपियन ने उमेश कुमार और उनके बीच चल रहे मामले में समझौते के लिए आए राकेश टिकैत को बीच में से हट जाने के लिए कह दिया है। इसी के साथ प्रणव चैंपियन की ओर से फेसबुक पर लिखे गए एक संदेश में राकेश टिकैत पर एक गंभीर आरोप भी लगाया गया है। उन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया गया है। प्रणव चैंपियन के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेजों पर अखबार की कुछ कटिंग्स के साथ एक लंबा चौड़ा संदेश जारी किया गया है, जिसमें राकेश टिकैत के उस बयान पर आपत्ति जताई गई है जिसमें राकेश टिकैत ने उमेश कुमार और प्रणव चैंपियन के बीच चल रही लड़ाई को एक जीते हुए विधायक और एक हारे हुए विधायक के बीच की राजनीतिक लड़ाई कहा है। राकेश टिकैत ने वैसे कुछ गलत तो कहा नहीं है, लग तो ऐसा ही रहा है, और वैसे भी हकीकत में देखा जाए तो यह लड़ाई 2027 के संदर्भ में ही मानी जानी चाहिए, जो विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में 2027 में होना है। राकेश टिकैत ने देहरादून में भी मीडिया से बात करते हुए कहा, जब वो उमेश कुमार के घर गए थे उस समय कहा था यह कोई दो बिरादरियों की लड़ाई नहीं है, यह खानपुर विधानसभा के दो नेताओं के बीच की लड़ाई है। दोनों ही नेताओं को एक दूसरे पर बयानबाजी करने के बजाय जनता के लिए किए गए अपने अपने कामों पर बात करनी चाहिए। प्रणव चैंपियन के सोशल मीडिया पेज पर राकेश टिकैत के इस बयान पर आपत्ति जताई गई है। साथ ही कहा गया है जिन बैठकों की बात राकेश टिकैत कर रहे हैं उस तरह की बैठकों को अस्वीकार किया जाता है। यानी राकेश टिकैत की जो भागीदारी है वह जो समझौते की कोशिश कर रहे हैं और अब तक जो मीटिंग्स हुई है उन सबको अस्वीकार किया गया है। राकेश टिकैत पर एक तरफा बयान जारी करने का आरोप लगाया गया है। राकेश टिकैत को बहुत ही साफ साफ कहा गया है वो अपनी स्वार्थी रोटी उनकी आग में न सेके, आप तत्काल इस मामले से हट जाए, यह सोशल मीडिया पेजों पर लिखा गया है। प्रणव चैंपियन इस वक्त जेल में है, वो न्यायिक हिरासत में है, लेकिन अब उनके सोशल मीडिया पेजों पर जो बातें लिखी जा रही है जाहिर सी बात है इन बातों को उनकी सहमति से ही लिखा गई बातें माना जाना चाहिए। अब वो लिख रहे हैं या जो इन सोशल मीडिया पेजों को संचालित करते वो लिख रहे हैं, लेकिन उनके ऑफिशियल पेज पर लिखा जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये प्रणव चैंपियन की बात ही मानी जानी चाहिए। इन बातों से यह भी साफ साफ हो जाता है प्रणव चैंपियन की ओर से राकेश टिकैत को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, और साफ यह भी हो जाता है प्रणव चैंपियन चाहते हैं ये लड़ाई दो नेताओं के बीच की लड़ाई के साथ साथ यह दो बिरादरियों के बीच की लड़ाई भी बनी रहे, जबकि यह सच ही है यह लड़ाई दो नेताओं के बीच की अपने अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की लड़ाई ही दिख रही है। ऐसे में अब सवाल यह उठता है क्या राकेश टिकैत अब भी प्रणव चैंपियन की ओर से आए इस रुख के बाद भी क्या बीच बचाव की भूमिका में रहेंगे और क्या वो इस विवाद को सुलझा पाएंगे। हरिद्वार के खानपुर में जो 25 और 26 जनवरी को हुआ वो कोई साधारण घटना नहीं है। आप केवल एक ही बात से समझ सकते हैं इस मामले की गंभीरता, यह कितनी गंभीर घटना है। उत्तराखंड के माननीय हाईकोर्ट ने इस घटना पर स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने इस घटना को शर्मनाक और अक्षम्य बताया। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के आदेश पर जिलाधिकारी हरिद्वार और एसएसपी हरिद्वार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने बताया दोनों नेताओं के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में 19 मुकदमे लंबित है। ये मुकदमे इनमें से कई सारे तो बहुत गंभीर मुकदमे हैं। ये मुकदमे कौन कौन से हैं, क्या है, पूरे मामले क्या है, इस पर इंटरनेट पर तमाम खबरें मौजूद है। आप एक ही सर्च पर इस मामले से जुड़ी तमाम खबरें पढ़ सकते हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की अगली तिथि 12 फरवरी तय की हुई है। वैसे तो इस मामले में राकेश टिकैत का बीच बचाव के लिए आना ही अपने आप में आश्चर्य की बात मानी जा रही थी, क्योंकि यह दो लोगों के बीच की राजनीतिक लड़ाई है जिनको दो बिरादरियों की लड़ाई का रंग दिया जा रहा है। राकेश टिकैत क्यों एक राजनीतिक समझौता कराने के लिए बीच बचाव में आए, इस पर तमाम सवाल पहले से ही उठ रहे थे। राकेश टिकैत क्या किसी बीजेपी के बड़े नेता के कहने पर इस मामले में बीच बचाव के लिए आए, क्योंकि यह भी माना जा रहा था कि जो दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं उसके चलते हुए जो दिल्ली की कुछ सीटें हैं जिन पर गुज्जर वोट प्रभावी है, जो निर्णायक है, उसको लेकर एक चिंता बन सकती है। तो क्या राकेश टिकैत किस लिए आए यह समझने की एक बात है। हालांकि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि वह इसलिए आए क्योंकि यह एक
गंभीर मामला बनता जा रहा था दो बिरादरियों के बीच में, या फिर उमेश कुमार के कहने पर वो बीच बचाव के लिए आए? इसका जवाब तो सीधे सीधे राकेश टिकैत ही दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने देहरादून में एक बात बहुत अच्छी कही जिस पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा इस तरह के बिरादरियों के विभाजन गांव में फैल सकते हैं और सामाजिक तनाव को गहरा सकते हैं। यह एक चुनाव जीते हुए नेता और चुनाव हारे हुए नेता के बीच की लड़ाई है, जिसको 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अब राकेश टिकैत ने कहा था वो दो बिरादरियों के 50-50 लोगों को लेकर जल्दी बैठक करेंगे, इस पर अगली लेवल पर पहुंचेंगे इस मामले को सुलझाने के लिए। उन्होंने कहा था कि अब तो हम ही आए हैं देहरादून में और हरिद्वार में, आगे कुछ और दोनों बिरादरियों के और अन्य समाज के भी मौजूद लोगों को लेकर बैठेंगे, उसके बाद इस मामले को सुलटाएंगे। क्या अब आने वाले समय में वो बैठ के होंगी जिनकी बात राकेश टिकैत कर रहे थे? इसका तो पता नहीं। अभी तो राहत की बात यह है कि लंढोरा में जो महल पर 5 फरवरी को होने वाली महापंचायत है वो टल चुकी है। इसका कारण बताया गया है उत्तराखंड में हो रहे राष्ट्रीय खेल। इसकी सूचना भी परिणाम चैंपियन के सोशल मीडिया पेज के जरिए दी गई है। राजनीति वोट का खेल है और वोट बिरादरियों में बटा हुआ है समाज में, इसीलिए राजनीति इस बंटवारे को हमेशा और गहरा करती रहना चाहती है। यह बात बहुत ही सीधी सी है, लेकिन यह इतनी सीधी सी बात समझ में कितनों के आती है, यह भी एक बात है। यह एक समझने वाली बात है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।